बस यही ख्वाहिश है कि हमारे बिरयानी का ये थोड़ा स्टॉल बड़ा हो जाए और मैं अपने बहन भाइयों का, अपने मम्मा पापा का सहारा बनना चाहती हूँ। मेरी बहनों की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए और मैं भी आगे पढ़ सकूँ अपना। बस यही ख्वाहिश है कि मैं और मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 11 साला कायनात मौजूद है और राइट साइड पे मेरे 13 साला मलाइका मौजूद है। मलाइका जो है वो ऑटो रिक्शा चलाती है और जो कायनात है वो एक छोटी सी रेहड़ी लगाती है जिसमें वो बिरयानी शिरानी और इस तरह का सेल करके अपने घर का जो है ना वो गुजारा कर रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या मजबूरी बन गई कि दोनों बच्चियां जो है इतनी छोटी एज में जो है ना इनको बाहर निकलना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे बताओ कि क्या मजबूरी बनी है आपको कि आपको इतनी छोटी उम्र में जो है ना वो काम करना पड़ गया? मेरे बाबा को पैरालाइज़ हो गया था। अच्छा, पैरालाइज़ हो गए पापा आपके, तो इस वजह से फिर आप घर से निकली हो। जी, तो क्या कर मतलब क्या काम क्या करती हो? मैं ऑटो चलाती हूँ। ऑटो किसी से सीखा है आपने पहले या पहले चलाना आता था आपको? नहीं, बाबा से सीखा है। आपने ऑटो चलाना ही क्यों शुरू किया? और लड़कियाँ जो होती हैं घर में सिलाई वगैरह करती हैं या ब्यूटीशियन का करती हैं, ये मर्दों वाला काम क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि ये ईज़ी था, क्योंकि मुझे आता भी था। हुँ, मैंने सीखा हुआ था, ना ही सिलाई की सीखी थी मैंने, ना ब्यूटीशियन का ऑटो सीखा हुआ था, तो चलाना शुरू कर दिया। सही। तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब बड़े-बुज़ुर्ग भी मिलते होंगे, नौजवान भी मिलते होंगे, कभी किसी ने कोई बदतमीज़ी की या कोई ऐसा कभी हुआ है मिसबिहेव आपके साथ? नहीं, मुझे लेडीज़ ही मिली हैं आज तक, सारे अच्छे मिले हैं इंशाल्लाह। मैं क्योंकि बॉयज़ नहीं बिठाती रिक्शे में, सिर्फ़ लेडीज़ बैठती हैं। अच्छा, लेडीज़ को ही बिठाती हैं, लड़कों को बिठाती नहीं हैं। जी, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ना वो सिर्फ़ लेडीज़ को ही बिठाती हैं, क्योंकि लड़कों को बिठाएँगी तो आप माशाल्लाह अभी बच्ची हैं, तो अल्लाह ना करे कोई उल्टा-सीधा आपके साथ हादसा ना हो। तो कितना कमाती हैं डेली बेस पे? मैं 4-500 कमा लेती हूँ। वो 4-500। जब भी हो जाए मैंने घर आ जाना है। चाहे मगरिब से पहले-पहले हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 3 घंटे में हो जाए, 4 में हो जाए, जब भी हो जाए मैंने आ जाना होता है। यानी कि आपने टारगेट रखा है 400-500 का, जब भी जी, वो हो गया तो आपने आ जाना वापस। जी। तो पढ़ाई भी करती हो साथ-साथ या यही सारा दिन करती हो? नई पढ़ाई भी कर रही हूँ, 8 क्लास में स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, सुबह आप स्कूल जाती हो और स्कूल से वापस आके चलाती हो? जी, सही। चलिए नाज़रीन, कायनात से भी बात करते हैं। कायनात मुझे बताओ कि आप छोटी-सी रेहड़ी लगाती हो बिरयानी की, तो कितनी सेल हो जाती है और कितनी बचत हो जाती है? यही 200-300 बचत हो जाती है मुझे। 200-300 बचत हो जाती है। अच्छा, मुझे कायनात ये बताओ कि 200-300 आप कमाती हो, तो इसमें इतने में गुज़ारा हो जाता है आपका? नहीं, गुज़ारा तो नहीं होता लेकिन मजबूरी है करना। कुछ मेरी बहन कमाती है और कुछ कर इस तरह करके हम अपना घर का सर्कट चला रहे हैं। घर हमारा किराए पे है ना, बस इसलिए। आप भी स्टडी करती हो? जी, मैं भी स्टडी करती हूँ, कौन-सी क्लास में? 7 क्लास में हूँ। अच्छा, आप 7 में हो, तो आप भी स्कूल से आने के बाद लगाती हो? जी। नाज़रीन, शॉर्ट हमने इनके व्यूज़ लिए हैं। इनके जो वालिद साहब हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अंकल मुझे बताएँ कि जो फ़ालज का अटैक हुआ आपको, ये कितना अरसा पहले हुआ है? ये 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो 5 साल से आप इसी तरह लेटे हुए हैं, कोई इलाज वगैरह नहीं करवाया? इलाज वगैरह मजबूरी सी पैसा कोई नहीं सी हैगा इन्हां को दवाई जो के हुँ। अभी तक हो जाता। लेकिन सब्र तो फिर सब तो अल्लाह ताला दी रहमत है ना। यानी कि पैसे ना होने की वजह से आपका इलाज नहीं हो सका। हाँ जी, तो वो सरकारी अस्पताल भी हैं, वहाँ पे भी नहीं ट्राई किया आपने? गया सी, हुँ, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा दवाइयाँ दे के भेज दिता सी जो होया सी। ठीक है, मुड़ के दवाइयाँ जो के पैसे नहीं सी हैगे। सही। तो ये फ़ालज होने से पहले क्या करते थे आप? मैं पहलों पकवाई दा काम करदा सी, फिर रिक्शा चलाया। हुँ, फिर उस तो बाद मैं बीमार हो के भी ਜਿਹੜਾ ना रिक्शा चलांदा ਰਿਹਾ। अच्छा, ਉਹ ਗੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, हुँ, ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ खानी ਸੀ ना ਇਹਨਾਂ ने। यानी कि आप बीमार थे तो रिक्शा हाँ, चलाते थे तो बेटी साथ जाती थी आपकी? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੇਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। सही, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸਤਾ-ਆਸਤਾ ਸਿੱਖ ਗਈ ਉਹ। सही। ਆਸਤਾ-ਆਸਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁਣ। ਕੀ ਇੱਕ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ लेंदे थे अगले। तो अभी खर्चा किस तरह से चल रहा है सर्कट आपका? अभी घर भी आपका किराए का है, जो मैं हालत देख रहा हूँ यहाँ पे अभी घर की। बेटे ये वो ये है कि अपना कुछ
मैं ले आना बिरयानी जो ये बची जाती है। हाँ जी, आप हाँ, दोनों बैठे हाँ, बैठते हैं, हाँ। ठीक हो गया। कोई 2-3 सौ लिआंदी है, 2-3 सौ लिआंदी लिया के चलो कोई लून मिर्च कर लेंदे। गुज़ारा करना मजबूरी करना तो पैंदा ना, फिर जिस तरह भी होवे कि हालात तुसीं वेख लिया, घर वेख लिया किहो जिहा। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से गुज़ारा करते हैं? घर भी आपका रेंट का है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, तो किस तरह मैनेज होता है? ਮਜਬੂਰੀ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਸੱਚ हुँ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਏ ਨਾ, जी, जी। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੀਆਂ सही। ਵੀ। तो ये घर आपका शुरू से किराए पे है या अपना मकान था पहले कभी? नहीं अपना था, झूठ बोलना अल्लाह ताला लो गुनाह कुफर है। हुँ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। फिर जब ये अटैक हुआ तो फिर ਹਾਂ, आपको बेचना पड़ गया? ਹਾਂਜੀ। सही। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ शादियाँ भी करनी इनकी ज़ाहिर ਸ਼ਾਦੀਆਂ है। ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ। नाज़रीन आप आइडिया करें कि 2 बच्चियाँ हैं, एक की उम्र 11 साल है, एक की उम्र 13 साल है। तो यही दोनों जो है ना वो घर की वाहद कफ़ील हैं, कि जो वो कमाती हैं, वो रिक्शा चलाती है बेचारी, और ये बेचारी जो है ना वो बिरयानी सेल करती है, छोटा सा एक रेहड़ी लगा के। और अंकल जो हैं वो साथ, क्योंकि फालज का अटैक है, इनको वो चल फिर नहीं सकते, ना बाजुओं का काम करते, वो साथ वैसे बैठ जाते हैं। एक तो टाइम पास हो जाता है, और साथ बच्ची है छोटी-सी तो उसके साथ बैठ जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ बेटा, कैसा लगता है आपको कि आप माँ-बाप का सहारा बनी हो, उनके लिए काम कर रही हो, कैसा फ़ील होता है? अच्छा फ़ील होता है। तो बेटा ये बताओ कि अभी आप रिक्शा चला रही हो, माँ-बाप का सहारा बनी हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे चल के क्या करने का प्रोग्राम है? आगे जाके ब्यूटिशियन सैलून खोलने का इरादा है। ब्यूटिशियन सैलून खोलना चाहती, तो ब्यूटिशियन का कोर्स भी करना पड़ेगा, वो सीखा है या सीखना है अभी वो भी? अभी सीखना है। सीखना है। कहाँ टाइम लगेगा? अब जब आप रिक्शा चलाती रहोगी तो फिर कहाँ से सीखोगी? रिक्शा भी करूँगी, स्टडी भी करूँगी और ब्यूटिशियन का सीखूँगी भी। अपने मम्मा-पापा की दुआओं का लेके अपनी मम्मा-पापा का सहारा बन के आगे भी चलूँगी। जहाँ रिक्शा चलाया है, सीखा है, वो भी आगे भी सारा कुछ सीख लूँगी। चलें, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे और आप जो है ना वो ब्यूटिशियन का कोर्स करके तो अपने माँ-बाप के लिए कोई अच्छा कर सकें। कायनात मुझे बताओ कि अभी आप रेहड़ी लगा रही हो, 2-300 कमा लो, इतने में तो गुज़ारा नहीं होता, ठीक है? तो अभी आपकी क्या ख़्वाहिश है, क्या करना चाहती हो आगे? अभी फ़िलहाल तो मैं रेडी लगा रही हूँ अपने पापा के साथ, लेकिन बस यही ख्वाहिश है कि हमारे बिरयानी का ये थोड़ा स्टॉल बड़ा हो जाए और मैं अपने बहन-भाइयों का, अपने मम्मा-पापा का सहारा बनना चाहती हूँ। मेरी बहनों की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए और मैं भी आगे पढ़ सकूँ अपना। बस यही ख्वाहिश है कि मैं और मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएँ। चलें जी, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अभी जो मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कोई इनकी हेल्प करना चाहे, इनके लिए कुछ करना चाहे तो लाज़मी कीजिएगा। ये 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं और ये रियल में ज़रूरतमंद हैं। ये ऐसा नहीं है कोई कोई माँगने वाले लोग नहीं हैं, कोई मतलब प्रोफ़ेशनल लोग नहीं हैं। ये वो सफ़ेदपोश लोग हैं जिनको मजबूर किया गया है मीडिया पे आने के लिए। क्योंकि मैंने जब इनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था भी हम मीडिया पे नहीं आएँगे, हम अपना जो है ना वो जितना भी हो सकता है हम जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन इनको मजबूर किया गया कि आप मीडिया पे आएँ, अपनी स्टोरी बताएँ आगे, हो सकता है आपके लिए कोई कुछ कर दे। अच्छा अंकल आप मुझे बताएँ कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा मुखय्यर हज़रात मिल जाता है, जो आपका जो सेटअप अच्छा वाला बना दे, कोई दुकान अच्छी वाली बना दे, कोई बिरयानी का स स्टॉल लगा दे, ठीक। तो आप कर लेंगे बेटी के साथ मिलके काम? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ। तो कितना वो खर्चा, कोई आइडिया है कितना खर्चा आ जाता है ऐसे बिरयानी के सेटअप पे? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਨਾ हुँ। ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ कि ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ जाएगा। सही। ये कि लेकिन अगर आपको मैं सेटअप मिल जाए प्रॉपर्ली, दुकान अच्छी वाली मिल जाए, अच्छा सामान मिल जाए, कि वो दुकान बन जाए आपकी अच्छे वाली, तो आप उसको चला लेंगे, आपके घर का सर्कल चला लेंगे। इंशाल्लाह चलावांगे ज़रूर। चलें मेरी जी, हम कोशिश है कोशिश करेंगे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਹੈ ਨਾ जी, जी। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੈਗਾ जी, ਜੇ बिल्कुल। मैं अगर इस लायक हैगा। नहीं, नहीं, वो तो हमने खुद आपको बोला कि आप सामने आएँ और बात करें आके। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। ये वीडियो बहुत सारे मुखय्यर हज़रात देख रहे होंगे।
तो हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए कोई अच्छा सेटअप, ठीक है, दुकान वगैरह बना के जहाँ पे भी आप अपनी जो है ना वो हक हलाल की रोज़ी जो है ना बैठ के कमा सकें। क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जितनी भी हम वीडियोज़ करते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि भई अगर किसी ने हेल्प करनी है, तो हेल्प जो है ना वो आप किसी ऐसी सूरत में करें कि उनको एम्पावर करने की कोशिश करें, ताकि वो कोई अपना रोज़ी का जो है ना वो सर्कल चला। मैं इस हालात ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अगर ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ना, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਲਾ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ना। बेशक, बेशक। चलें जी, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं और हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी हम वीडियोज़ करते हैं, उनमें अगर किसी की हम हेल्प करवाते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि आप इनकी हेल्प करें ज़रूर। तो कोई राशन दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है या जिस तरह से भी दे रहा है, लेकिन वो महीने 2 महीने के लिए होता है सारा मामला। हुँ। कोशिश ये करें कि किसी को एम्पावर करने की कोशिश करें, ताकि वो प्रॉपर्ली जो है ना वो काम करे और अपना हक हलाल की रोज़ी जो है ना वो कमा के अपना सर्कल चला सके। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।